नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। थंबनेल आप देख रहे हैं, ये बनाने के लिए मुझे आप सभी ने प्रेरित किया। खासकर जब आपका सवाल आता है कि मैम अभी कैसा है, आपने तैयारी कहाँ से करी और कैसे करी, उसके बाद फिर आप अपना एक गोल को पाने के बाद कैसा लगता है क्या। और एक बच्चे ने तो यहाँ तक भी पूछ लिया कि मैम क्या अंतर आ जाता है, पहले भी पढ़ो फिर बाद में भी पढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के कन्फ्यूज़न, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन या क्यूरियोसिटी होती है। चलिए मैंने सोचा चलिए बात करते हैं आज इस पर भी। सबसे पहले मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं पढ़ना पढ़ाना, तो इस प्रोफेशन का चयन ज़रूर करें, या ये भी कह सकती हूँ तो ही इस प्रोफेशन का चयन करें। खासकर अगर आप हायर एजुकेशन का चयन करते हैं तो ज़रूरी हो कि आप अपने भीतर से आपको पढ़ने पढ़ाना अच्छा लगता हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि तुम नौकरी के लिए बस पढ़ रहे हो और नौकरी मिल गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो अब मुक्ति नहीं, क्योंकि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपका पढ़ना कभी बंद नहीं होता। पढ़ना तो आपको पड़ता है, बस अब थोड़ा सा आपका विजन चेंज हो जाता है। जैसे पहले हम लोग कॉम्पिटेटिव दृष्टि से पढ़ते थे, अब आप थोड़ा सा रिसर्च विजन से पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है, वो ये कि आप हमेशा अपडेटेड रहते हो। जब इनफैक्ट जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो, अगर आप अपडेटेड हो तभी आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक ही प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही प्रोफेशन में सेम पोस्ट पर होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग ज़्यादा पॉपुलर होते हैं या अपने स्थान से भी ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कंपटीशन दिया, नौकरी मिल गई तो सबके साथ हो रहा है ना। तो कंपटीशन दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उसके बाद रिलैक्स होकर के बैठ गया कि गोल तो मिल गया है, तो फिर आप भी वहीं रुक जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या होता है या क्या होना चाहिए, आज की वीडियो में हम उस पर ही बात करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले कि तो अगर पर्सनली पूछा जाए तो क्या है, अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से जो हमने जिया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद या टीचर बनने के बाद हमें उसे वापस से जीने का मौका मिलता है। बस हम क्या होता है, इस बार हम टेबल के इस पार होते हैं, ठीक है। और मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो सेम कॉलेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है और उसी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आ गए। ये कब हो सकता है? ये बस आपको टीचिंग के फील्ड में या असिस्टेंट प्रोफेसर इसी फील्ड में हो सकता है, और किसी फील्ड में तो आपने बचपन से पढ़ाई की और सेक्टर चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी बात, जीवन में क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। देखो, या एक तो ऐसे कॉम्पिटिटर या किसी दूसरे प्रोफेशन से अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो कई सारी चीज़ें मुझे जो अच्छी लगती हैं या इसका पॉजिटिव इस एक्सपेक्ट है, मैं आपसे वो बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको हमेशा नए लोगों से, नए बच्चों से, नए जनरेशन से आप मिलते हो, तो आप लगातार अपडेटेड होते हो, ना केवल नॉलेज के तौर पे बल्कि सोसाइटी के तौर पे आप अपडेट हो रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है। वो चीज़ ज़रूरी होती है। दूसरा, टीचिंग, आप पढ़ने में या नई नई चीज़ों को जानने में हमेशा अपडेट होते रहते हो। काफ़ी इस दौरान आपको काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी लोगों से मिलने का मौका भी रहता है, क्योंकि आप अपने आप को जब इम्प्रूव करते हो तो आप रिसर्च करते हो, रिसर्च की फील्ड में जाते हो। कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जो केवल प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों को दिए जाते हैं कि आप इन पे और रिसर्च करिए ताकि एक अच्छा नॉलेज मिल सके, एक नई चीज़ जो है वो डेवलप हो सके। तो रिसर्च का पूरा सेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए पूरा खुला हुआ है, ठीक है। और वहाँ आप हमेशा नई और इनोवेटिव चीज़ देख सकते हो। इसके साथ मैं कहूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी स्तर पर भी हो सकते हैं या फिर किसी बड़े कमीशन के स्तर पर भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिल सकता है।
ज़रूरी लेकिन है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। ये सोचो कि आप नौकरी पा गए या बैठे हुए तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं। दूसरी बार आप एक अच्छा जो है गाइडेंस आप देते हो लोगों को, क्योंकि आपसे तरह तरह के बच्चे मिलते हैं, हमें तरह अलग अलग माहौल के अलग अलग पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चे मिलते हैं, तो आप सबको समझते भी हो, गाइडेंस दे सकते हो, ट्यूटर हो, आपके मोटिवेटर होना और इन्फ्लुएंसर होना तो आज कल जिस तरह से देख रहे हैं ना कि ये तो पूरा का पूरा एक अलग ही प्रोफेशन हो गया है, वो एक टीचर के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं तो चूंकि टीचर के साथ ऐसा है कि आपका एक सेट लाइफ होता है कि आप 9 से 3 जा रहे हो, 9 से 4 हो, उसके बाद से बाकी का जो टाइम है ना आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर सकते हो, सेल्फ ग्रोथ और फैमिली के लिए आपके पास टाइम होता है। टोटल ऑनेस्ट जॉब है ये, एकदम ईमानदारी की जॉब है, तो कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है। साथ में सैलरी की मैं बात कर रही हूँ तो सैलरी में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अच्छी खासी रेपुटेटेड सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आपको कह सकते हैं काम करने के लिए भी और प्रेरित करता है। और अब तो आज के समय में गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हो गई और बहुत अच्छे ऐसे कार्य हैं जो सीधे जो है प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपको चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या फिर रिसर्च फील्ड में या सोशल फील्ड में भी जाने का मौका मिल रहा है। तो एक प्रोफेशन पे के साथ आप कितने जगह पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उससे आपकी अपनी कार्यावधि में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। मैंने क्यों इसका चयन किया, वो यही बात है कि मैंने इसलिए चेंज किया कि एक तो मुझे पता था कि मुझे मेरे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है और जिसका यूज़ मैं कर सकती हूँ लाइफ टाइम, लगातार पढ़ना पढ़ाना चीज़ें हैं, इसको मैं अपने लिए प्रयोग कर सकती हूँ और जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। या ये भी मैं कह सकती हूँ भाई मैं 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती थी, मैंने इसका चुनाव कर लिया कि मेरे लिए थोड़ा सा था भी, सही भी था। तो आपकी अपनी एकेडमिक्स लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में हर जगह एक पॉजिटिव चेंज होता है और साथ में आप हमेशा अपडेटेड रहते हो। सबसे अच्छी बात यह है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप लगातार अपडेटेड हो। जैसे मुझे मेरे बच्चे अगर आज भी पूछते हैं कि मैम ये इस समय क्या करना है, चाहे वो उनके निजी समस्याएं हों या पढ़ने की समस्याएं हों, अन्य समस्याएं हों, वो आज भी पूछते हैं, तो मुझे उनको बताने के लिए पहले खुद अपडेट होना पड़ता है, उसको और डिटेल से देखना पड़ता है। और जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमें कई सारे ऐसे लोगों को से भी मिलने का मौका मिलता है कि भाई देखो अभी हमें यहाँ भी नहीं रुके रहना है, अभी हमें और आगे पहुँचना है। तो सभी नौकरियों के अपने अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था, काफ़ी सारे सवालों को मैं नहीं ले रही हूँ इसमें, स्टेप बाय स्टेप मैं और भी सवालों को नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो लेकर के आऊँगी। तब तक आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या जीवन से रिलेटेड कोई भी और प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा सा और मोटिवेट हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं इस बीच में लगी हुई हैं। तो तैयारी करते रहो और जल्दी ही तुम भी टेबल के उस पार से इस पार आ जाओ, ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।